ओके, सो डिस्पाइट तुम्हें जो भी रस्टिक पीरियड के सेटिंग शो की गई है और जो तुम्हारे जितने भी क्लचेस ऑफ गुड परफॉर्मेंसेस हैं, उसमें तुम्हें हर्षवर्धन कपूर और अनिल कपूर दोनों की जो थार मूवी है वो काइंड ऑफ ए केस स्टडी की तरह दिखाई गई है। इसमें तुम्हें एक प्लॉट लाइन मिलेगी और बंडल ऑफ क्लीशेस मिलेंगे, फिर भी मूवी में कुछ ऐसा अनोखा नहीं है जो कि तुम्हें पूरे टाइम इन्वेस्ट रख पाए। मतलब एक काइंड ऑफ ऐसी मूवी है जो कि एक सर्टेन सेट ऑफ ऑडियंस को ही टारगेट की गई है। इसके डायरेक्टर राज सिंह चौधरी का शायद एक ऐसा इंटेंशन रहा होगा कि जितने भी वेस्टर्न ऊजेस होते हैं उसकी इंटेंसिटी और उसकी जो टेंशन होती है उसको वो लोग कितने क्रिएटिव मैनर में शो कर सकते हैं। स्टिल उसके स्क्रीन प्ले में इतनी गलतियां हो गई कि उसके जितने भी कैरेक्टर बिल्डिंग वाले फॉर्म्स थे वो ना ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी और उसके साथ एम्पैथाइज कर ही नहीं पा रही थी। और ओवरऑल इन सारे सरप्राइजेस का जो एक नैरेटिव होता है वो अच्छे से सरप्राइज हमें कर ही नहीं पा रहा था। ये पूरा प्लॉट ना हमें एक स्टोरी बताता है 1980s की, जिसमें जो अनिल कपूर है वो एक वेटरन कॉप रहते हैं और वो एक राजस्थान के छोटे से कहीं गांव में रहते हैं। वो एक ऐसा कैरेक्टर प्रेजेंट किया गया कि वो काइंड ऑफ दुनिया पे ना एक इंपैक्ट लाना चाहता है, इवन दो उसकी बहुत ज्यादा मंडेन सी जॉब है और वो बहुत ही जल्दी रिटायर भी होने वाला है। अब इसी सिनेरियो के अंदर ना एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि बहुत ज्यादा एक टॉल डार्क हैंडसम सा कैरेक्टर है जो कि हमारे हर्षवर्धन कपूर है। अब ये एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया जो कि एक विजिटर बन के आता है इस छोटे से गांव में। अब वो एक ट्रेडर है जो कि ना एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स में बहुत ज्यादा डील करता है और उसी काम की वजह से वो इस गांव में आया रहता है। अब ये बेसिक सा प्रोटैगनिस्ट का जो प्लॉट है वो हमें समझ में तो आ गया, पर जो ओवरऑल स्टोरी है वो दो ट्रैक्स में प्ले करती है। पहले ट्रैक में हमें वो सीनियर कॉप की स्टोरी बताई गई है जो कि एक इन्वेस्टिगेशन करता रहता है किसी एक मर्डर की उसी गांव के अंदर, और दूसरी में जो वो यंग मिस्टीरियस स्ट्रेंजर है वो एक्चुअली उस गांव में क्यों आया रहता है, उसके क्या मोटिव्स रहते हैं, क्या इंटेंशंस रहते हैं, वो हमें देखने को मिलता है। क्योंकि उस गांव में कोई भी बंदा उस कैरेक्टर को नहीं जानता है, वो बस इतना सा जानते हैं कि वो एक ट्रेडर है। यहाँ पे बात होती है उस प्लॉट के बिगनिंग के बारे में, क्योंकि प्लॉट इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग से चल रहा था पर हमें आराम से समझ में आता है कि एक्चुअली मर्डरर है कौन। और इसी मर्डर मिस्ट्री के साथ साथ तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसे ग्रूसमनेस के साथ भरे हुए टॉर्चर टैक्टिक्स भी दिखाए गए हैं जो कि अपेरेंटली स्टोरी को होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास ज्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को था भी नहीं। देखो मैंने बताया ना तुम्हें कि ये एक सर्टेन सेट ऑफ ऑडियंस के लिए ही मूवी है, सब लोग इसको देख के एंजॉय नहीं करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो एक ये पूरी मेन स्टोरी लाइन है उसके साथ साथ ना डकॉइट्स का ट्रैक भी चलता रहता है, मतलब जो डकैत होते हैं गांव में उनका जो प्लॉट है वो कंप्लीटली एलियन रहता है और उसका एंड से कोई रिलेवेंस रहता भी नहीं है, बस वो एक फिलर की तरह इस मूवी में काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर कैरेक्टर इम्प्रोवाइजेशन को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करें तो जो अनिल कपूर का कैरेक्टर है वो एक कॉप है, वो एक बहुत ज्यादा डेड बीट सा कैरेक्टर है, स्टिल वो अपने कैरेक्टर को इतना ज्यादा शाइन करता है ताकि वो एंड में बहुत ज्यादा एक अर्नेस्ट कॉप बन जाता है। फिर हम बात करते हैं हर्षवर्धन कपूर की, तो वो एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस सा कैरेक्टर तो है ही, पर वो साथ ही साथ बहुत ज्यादा वन डायमेंशनल और मोनोटोनस कैरेक्टर भी बनता जा रहा था, क्योंकि उस कैरेक्टर में ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डेप्थ दिखाई नहीं गई है। मतलब हो सकता है या तो उसने एक्ट आउट ढंग से नहीं किया या स्टोरी में उसके थी ही नहीं, ऐसे पूरे टाइम लग रहा था कि वो पूरी पिक्चर के अंदर स्लीप वॉकिंग कर रहा है। और एक और इसमें सतीश कौशिक का एक कैरेक्टर रहता है जो कि बहुत ज्यादा टेरिफिक है, और इसी के साथ हमें फातिमा सना शेख का भी कैरेक्टर दिखता है जो कि एक फीमेल लीड में कैरेक्टर है, जो कि एक विलेज गर्ल रहती है, वो अपने रोल को बहुत अच्छे से इंप्रोवाइज भी करती है। और जो हर्षवर्धन कपूर का कैरेक्टर है उसके रोल से बहुत ज्यादा कनेक्टेबल भी थी, और उसकी स्टोरी लाइन जो उसके फ्यूचर की स्टोरी लाइन थी हर्षवर्धन की, उसमें भी एक ऐसा ज्यादा इंपैक्ट ले आते कि जो हमने सोचा भी नहीं था स्टार्टिंग में। सो अगर तुमने ट्रेलर नहीं देखा है, तुम्हें इस मूवी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तो बस इस मूवी के 10 स्टार्टिंग के मिनट्स देख लो, तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा ये एक्चुअली किस जॉनर पे बेस्ड है। दैट्स इट। इसके अलावा तुम्हें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, और यही इकलौती चीज है जो इस मूवी के सबसे अंडरवेलमिंग पार्ट है। और जब इस मूवी का पूरा ओवरऑल मिस्ट्री को रिवील किया जाता है एंड में, तो वो जो पूरा प्लॉट जो बनता है ना वो मुझे बहुत ज्यादा फ्लैट लगता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मूड क्रिएट हो ही नहीं पा रहा और वो अच्छे से बस इस मूवी को एंड नहीं कर पाए। कोई भी इमोशनल कनेक्ट नहीं था। जो तुमने ओवरऑल क्लाइमैक्स दिखाया वो तुमने एक मोन्टाज फॉर्म में हमें दिखाया है, और जो इसी वजह से ना हमें हर्षवर्धन कपूर के लिए इतनी एम्पैथी क्रिएट हो ही नहीं पाती है। मतलब तुम्हें गुस्सा भी नहीं आता, तुम्हें इमोशंस भी नहीं लगते, तुम्हें बस लगता है कि यार पिक्चर बस जल्दी से खत्म हो गई है। मतलब तुम देख रहे हो और एकदम से खत्म। मतलब काइंड ऑफ ऐसे समझ लो कि यार स्टोरी की वजह से ना कैरेक्टर को जस्टिस नहीं मिला है, या फिर कैरेक्टर ने एक्टिंग ही इतनी अच्छी नहीं की कि उसको जस्टिस दिलाई नहीं पाई है। एंड दैट इज वन लेट डाउन ऑफ दिस मूवी। बस मुझे एक पार्ट इस मूवी का बहुत पसंद आया था जब हर्षवर्धन कपूर बाकी कैरेक्टर्स को ना टॉर्चर करता रहता है। मतलब उस पार्ट में जो उन्होंने डेप्थ दिखाई है, जो इमोशनैलिटी शो करने की कोशिश की है, दैट वाज वेरी टेरिफिक। वो पार्ट एक्चुअली इस मूवी को बहुत ज्यादा डार्क भी बना रहा था और इस जॉनर को बहुत ज्यादा जस्टिस भी दे रहा था। अदरवाइज इसमें जो लोकेशंस है, जो उनके सेट डिजाइन्स है, उसकी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो बहुत टेरिफिक है। मतलब मैंने पहले बॉलीवुड में इतनी ऑथेंटिक सेटिंग राजस्थान की तो नहीं देखी है, जिसमें उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत आसानी से यूटिलाइजेशन किया है, और एक ना विसल वाला म्यूजिक होता है जो वो लोग मूवी में सुनाते हैं, जो तुम जब देखोगे ना तब समझ में आ जाएगा। वो इतना प्यारा लगता है और पूरे प्लॉट को बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा था। और जो प्रॉपर रस्टिक सिनेमेटोग्राफी दिखाई है वो उस म्यूजिक को इतना अच्छे से ब्लेंड कर रही थी, जिसकी वजह से इस मूवी के 2-3 पॉइंट्स तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं। देखो जो ग्लोरी होती है और जो रस्टिक वेस्टर्न एस्थेटिक्स होते हैं
उसको कंबाइन करके उन्होंने एक राजस्थान का अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है। चलो हमने छोटी छोटी बातें तो कर ली है, अब इसको अगर ओवरऑल सम अप करना हो तो इसके जो नैरेटिव्स है उसमें अच्छे से क्लैरिटी नहीं दिखती है। जितने भी सरप्राइज एलिमेंट्स होते हैं उसमें इतना ज्यादा एब्सेंस ऑफ सरप्राइजेस है जिसकी वजह से मैं भी बोर हो गया था। और जो मूवी का नाम थार है उसके बीच में जो वेस्टर्नाइजेशन और जो रूरल वर्ल्ड होता है उसके बीच का जो पाथ है, उसका जो इन बिटवीन सेंटर है, उसमें तुम पूरी मूवी को डाल के एक डैम स्क्विब एफर्ट बन के निकल गए हो, जो कि तुम्हारे नैरेटिव को थोड़ा सा फेल भी कर देती है। ओवरऑल इट इज एन एंगेजिंग मूवी। इसकी टेक्निकल ब्रिलियंस बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंसेस भी ऑलमोस्ट सबकी बढ़िया है, इसलिए इसकी लेथार्जिक पेस और इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है मैं इस रीजन से इसको रिकमेंड जरूर करूंगा। पर अगर तुम्हें सरप्राइजेस और बहुत ज्यादा मिस्ट्री की उम्मीद है तो फिर इस मूवी को मत देखो। सो आई गेस दैट वाज ऑल द रिव्यू फॉर दिस मूवी एंड आई एम रेटिंग दिस मूवी 6.2 stars out of 10. So guys, thank you so much for watching this video and I'll see you guys in the very next video.